नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो में आप एक 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट का बनता हुआ घर का काम को दिखने वाले हो और छत के ढलाई तक इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ, इसलिए मैं आप लोग को इस घर के लिए कॉलम और 3 तरह का जो बीम का काम किया गया है उसके बारे में बताते हुए इस घर को बनाने में जो खर्चा लगा है इसके बारे में बताने का पूरा कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट भी आपसे कि अगर आपको निराला कंस्ट्रक्शन का वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इंटरेस्टेड हो घर बनाने को लेकर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि घर बनाने से संबंधित आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहता है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए देखते हैं किस तरीके से घर का काम किया गया है और टोटल कितना का खर्च आया है। दोस्तों, इस घर के बारे में मैं आप लोग को इस घर के बाहरी भाग के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस घर के लिए कुछ इस तरीक़ा से विंडो का काम किया जा रहा है। जैसे कि ऊपर में यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्लोप डिज़ाइन का काम है, उसके साथ फिर आर्क शेप, उसके बाद कुछ इस तरीके से बॉक्स डिज़ाइन के साथ में विंडो का काम किया गया है। लगभग 3.5 फीट का आसपास का यहाँ पे छज्जा भी सामने की तरफ विंडो के ऊपर में निकाला गया है। इधर भी आप आसानी के साथ इस तरीके से किया गया काम को देख पा रहे हो। दोस्तों, बात कर लीजिए इस घर के लिए मेन इंट्रेंस का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 5 फीट बाई 7 फीट का आसपास तक का यहाँ पे मेन इंट्रेंस इस घर के लिए रखा गया है। इसके ऊपर में आप देखिएगा तो इस तरीक़ा से कुछ स्टेप के साथ काम है वो किया गया है। इस तरीक़े से 3 से 4 स्टेप आप बनवा सकते हो। उसके ऊपर में यहाँ पे स्लोप डिज़ाइन का काम किया गया है, नीचे में सिंपल स्लैब का काम भी किया गया है। थोड़ा दूसरा एंगल्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इस तरीक़े से यहाँ पे काम को किया गया। पहले इस तरीक़े से छज्जा निकाला गया, फिर 3 से 4 स्टेप लगवा सकते हो। उसके बाद स्लोप डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। आप चाहो तो इसके ऊपर में क्लेरोप का भी काम करवा सकते हो, मतलब इसके ऊपर में जो आता है छप्पर उसका इस्तेमाल करते हुए भी इसका लुक को और भी ज़्यादा बढ़वा सकते हो। तो इस तरीके से उधर विंडो हो गया, इधर विंडो हो गया सपोर्ट के लिए। यहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस है। चलते हैं, अब देखते हैं अंदर के किस तरीके से काम किया गया है। इस घर का कॉलम के बारे में बात किया जाए तो देख सकते हो 9 इंच पे 12 इंच का यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे 6 सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों, घुसने के साथ यहाँ पे हॉल के साथ साथ आपको इस घर के लिए डाइनिंग एरिया मिल जाता है। उसके साथ साथ बात करें तो वहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है सीढ़ी। आप देख पा रहे हो, चलिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक चल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सीढ़ी का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसके फ्लाइट पार्ट, सेकंड फ्लाइट पार्ट, नीचे वाला जो जगह है यहाँ पे इजीली आप चाहो तो ये स्टोर रूम की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोर रूम के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ इस घर के लिए अगर आप देख लेते हो तो 3 रूम आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको इस घर के लिए पहला रूम है, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ है। उसके साथ उस घर के लिए उधर दूसरा रूम है। इसके साथ साथ अटैच्ड टॉयलेट बाथ इस घर के लिए आपको एक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ इस घर के लिए ये तीसरा रूम है, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया रूम और इसके अंदर में इस तरीके से अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। हालांकि डबल विंडो के साथ में इस घर को कंप्लीट किया जा रहा है, रूम को कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये रूम हो गया, यहाँ पे टॉयलेट बाथ हो गया इस रूम के लिए। उसके साथ साथ जो और रूम है इसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। ये इस घर के लिए तीसरा रूम है, यहाँ पे भी डबल विंडो का काम है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो घर का जो अंदर का दीवार है वो सारा 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये सारा जो दीवार है अंदर का पार्टीशन वाल, इसे 5 इंच के साथ में ही रखा गया है। इसके साथ में जो इस घर के लिए कुछ कॉलम है उसका साइज़ को 9 इंच बाई 9 इंच का भी रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो ये 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो कॉलम है ये भी 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है। चूँकि दोनों कॉलम के बीच में दूरी है वो कम है, इसलिए यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। जबकि यहाँ पे जो आप कॉलम देख पा रहे हो इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसे 12 इंच बाई 9 इंच के साथ में रखा गया है। क्योंकि कॉलम टू कॉलम जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा है, इस छोर पे है उस छोर पे है, लगभग 13 फीट के आसपास का डिस्टेंस है। क्योंकि 13 फीट पे 12 फीट के आसपास का ये रूम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे कॉलम का साइज़ को बढ़ाया गया है। जहाँ पे नज़दीक कॉलम आ जाता है वहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम, फिर वहाँ पे दूरी पे कॉलम है तो वहाँ पे 9 इंच बाई 12 इंच के साथ में कॉलम का काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से इस घर का डिज़ाइनिंग किया गया है। इसमें 3 रूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया और उसके साथ साथ ये किचन भी है। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि 3 स्लैब के साथ में किचन का काम किया गया है। ये तो आपका किचन प्लेटफॉर्म के लिए स्लैब है वो हो गया। उसके साथ 2 एक्स्ट्रा स्लैब यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे किचन के लिए देख पा रहे विंडो है, एडजस्ट फैन के लिए वहाँ पे जगह है वो छोड़ा गया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए फिर से
यहाँ पे होगा सीढ़ी रूम, ये पहला रूम, उधर आपको मिलेगा कॉमन टॉयलेट बाथरूम, उधर दूसरा रूम अटैच टॉयलेट के साथ में। उसके साथ यहाँ पे आपको इस कॉर्नर पे होगा इस घर के लिए तीसरा रूम, ये आप देख सकते हो, ये आपको इस घर के लिए तीसरा रूम होगा। यहाँ पे मेन इंट्रेंस है और ये हॉल के साथ डाइनिंग एरिया है। इधर आपको इस घर के लिए किचन का काम है वो किया गया। छत के ढलाई तक का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। इसके जो फ्लोर बीम का काम किया गया है वो 9 इंच बाई 9 इंच का है, आप देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ जो लिंटल बीम का काम किया गया है उसका ऊंचाई यहाँ पे 7 फीट रखा गया है। घर का जो फर्श का लेवल है यहाँ से 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए लिंटल बीम का काम है वो किया गया है, जिससे 4 इंच के आसपास तक का मोटाई में जो ढलाई का काम है वो किया गया। और 8 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे काम किया गया है ये लिंटल बीम में। उसके साथ साथ घर के लिए जो प्लेन बीम का काम किया गया है उसे भी आप यहाँ पे देख पा रहे। तो दोस्तों आपने देखा 9 इंच पर 9 इंच का इस घर के लिए फ्लोर बीम का काम किया गया है, फिर 4 इंच का आसपास तक का यहाँ पर लिंटल बीम का काम किया गया है। बात कर लेंगे इस घर के लिए टाई बीम का, या फिर बहुत सारे लोग इसे प्लेन बीम बोलते हैं, कुर्सी लेवल का बीम बोलते हैं। तो यहाँ पे 9 इंच बाई 10 इंच के आसपास तक का 9 इंच इसका टॉप और 10 इंच का जो डेप्थ है उसके साथ में इस घर के लिए जो बीम है प्लेन बीम उसका काम किया गया। फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी रह गया है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। इधर भी उधर भी रूम में भी आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ इसका जो फर्श का काम है वो किस तरीके से किया जाए तो उसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि मिट्टी का भराई हो चुका है, इसके बाद ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर ढलाई वगैरह का काम किया जाएगा, तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा आपका लग जाता है। तो बात कर लेंगे कि आखिर इस 1200 स्क्वायर फीट में घर का काम जो किया जा रहा है, इस काम को छत के ढलाई तक करवाने में अब तक कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। तो दोस्तों इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 9 लाख के आसपास तक का खर्चा इसमें आ चुका है। मैं बता दूं कि इस घर में 3 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा इस घर में आया इस घर को कंप्लीट करवाने तक। तो दोस्तों इस तरीके से और भी बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो अगर आप डायरेक्ट साइट से देखना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में देखना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।